मगर धर्म के बारे में भी सजग रहो। आज राधा रानी के नाम पे पूरा दिशा भ्रमित किया जा रहा है समाज को। अरे क्या राधा रानी ने अपनी जिंदगी में जीवन में किया क्या है, मुझको केवल इतना बता दो। चल रहा राधा रानी, इसलिए कोई बोलने वाला नहीं। मैं राधा के भी सम्मान करता हूं, सीता का भी सम्मान करता हूं, मगर सृष्टि की रचयिता नहीं, इसका पुरजोर विरोध करता हूं। सब कथावाचक लगे हैं नाचने में, बस ऐसो आराम में, राधा रानी। धिक्कार है सनातनियों को, सम्मान करो। मगर कथावाचक इस दिशा में जा रहा हो, कोई तो रोकेगा इनको कि हम सत्य के लोगों के बारे में जानकारी न दें। बताए वो मुझको तलाश करके कि राधा रानी ने अपने जीवन में किया क्या है। जो सत्य किया भी है उसे बताते भी नहीं, बस राम कृष्ण के साथ प्रेम प्रसंग की बातें। उसके बाद क्या किया? सीता ने तो चलो जाकर के रावण का वध करवा दिया, सीता ने तो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो लोग उसके नाम से जाने गए। सीता ने तो बहुत कुछ किया, राधा रानी ने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं सभी कथावाचकों से, देश के बड़े से बड़े कथावाचकों से पूछना चाहता हूं कि बताएं आकर के, और किसने राधा रानी को सिद्ध करके देखा है? आए मीडिया के सामने, आए वाक शक्ति का परिचय दे, आए परीक्षण कराए। अगर कोई ये कहता हो कि हमने राधा रानी को देखा है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है पता चल जाएगा। और मैं हर मन से कहता हूं कि हाँ, मैंने माता भक्ति को एक बार नहीं अनेकों बार देखा है, और जब चाहूं देख सकता हूं। भगवान की जय। सब अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, सब अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, इसलिए कोई टोकेगा तो हजारों लाखों लोग उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा मैं फिर माता भक्ति की परवाह करता हूं कि मेरा जो रिश्ता उनसे जुड़ा है वहां पर कहीं कोई किसकी कड़ी में जंग तो नहीं लग रहा। मैं भटके हुए समाज की परवाह नहीं करता कि वो मुझे गालियां देते हैं, क्या कहते हैं, कौन क्या कहता क्या नहीं। मैं मान अपमान से परे जीवन जीता हूं, न मान से खुश होता हूं न अपमान से परेशान होता हूं। मैं अपने लक्ष्य पे आया हूँ, लक्ष्य में अपने आप को समाहित कर चुका हूँ। मैं इतना उसमें डूबा रहता हूँ हर पल कि मुझे बाहर की किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, मगर समाज के हित के लिए जो कहना हो हर मन से कहता हूँ। अब तक ये आवाज़ नहीं उठा रहा था, मगर समाज में मैंने जब देखो, जिसको अनेकों लोग बीच बीच में आके बोलते हैं, मिलते आकर कि वो ये ऐसा कह रहे हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े, बस राधा रानी ही श्रेष्ठ है। अरे ठीक है, कोई भक्त कंकड़ पत्थर को पूजो, मैं उसके लिए कभी मना नहीं करता। जो राधा रानी पूजा करते उसके लिए मना नहीं करता, मगर आता माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को नीचा करके दिखाओगे तो तुम्हारी मैं जड़ें हिला दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कोई भी हो, कितनी बड़ी संस्था क्यों ना हो, माता भक्ति आदि शक्ति जगत जगदम्बा, जिन्हें देवादि देव पुत्र समान उनके सामने में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। दुर्गा जी को शिव जी की पत्नी कहा जाता है, इससे बड़ी गाली और क्या होगी? किसी मां को बेटे का की पत्नी कह दिया जाए। उन्होंने सृष्टि की रचना को देखा क्या है, समझा क्या है, अनंत लोकों के बारे में जाना क्या है? जाना था हमारे ऋषियों मुनियों ने, सिद्ध महापुरुषों ने, जिन्होंने माता भक्ति को आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा कहा। काल्पनिक पुस्तकों में देकर दृश्यों को भटकाव की बातें बताई जा रही हैं। धिक्कार है ऐसे कथावाचकों को, धिक्कार है ऐसे लोग जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, और धिक्कार है उन शंकराचार्यों को जो ऐसा कहने पर भी आवाज नहीं उठाते। मैं धिक्कारता हूं उन शंकराचार्यों को। क्या आज आर्य समाज जैसी संस्था खुलेआम मूर्ति पूजा का विरोध करती है, बच्चों को सिखाती है कि मूर्ति पूजा गलत है, और उसके बाद शंकराचार्य आवाज नहीं उठाते? आवाज उठानी पड़ेगी। कोई नहीं उठाएगा तो इस सत्य के मन से आवाज जरूर उठेगी, क्योंकि समाज को जगाना मेरा कर्तव्य है। अतः सत्य को पहचानो, जानो, अंधी दौड़ में मत भगते चले जाओ कि जो बिक रहा है उसे हम भी खरीद लें। जो दिख रहा है वही सत्य है। सत्य दिखता कम है, कलिकाल का वातावरण है, असत्य आज छाया हुआ है। किस तरह की चीजें वायरल हो रही है उसी के पीछे मत भग जाओ,
उन्हीं दृश्यों को देख करके सत्य मत मान लो, पुराने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिसे न समझ में आए वो मुझसे मिल ले, मैं उसे समझा दूंगा। अतः सही विचारधारा का पालन करो। कुछ ऐसे भावुक जन हैं कि वो कहते हैं, आप कहते हो करोड़वें अंश में दुर्गा जी हैं श्री राधा रानी के, हम नहीं कह रहे। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 81। जब तत्व की चर्चा होगी तो एक है, जो श्री कृष्ण है वही काली है, जो काली है वही श्री कृष्ण है। मुझे समझने में इतना भी भेद नहीं। जिधर देखो उधर वही परम तत्व है, इसलिए कोई छोटा नहीं। जहां तुम जो हो, देवी उपासक के लिए सर्वोपरि देवी, सब उनके नीचे। शंकर उपासक के लिए शंकर जी सबसे, उनके सामने। कृष्ण उपासक के लिए कृष्ण सर्वश्रेष्ठ, राम उपासक के लिए राम। हमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वही तत्व बैठा हुआ है। तो हनुमान जी बन के शंकर जी ही चरण पकड़े राम जी के, और राम जी सेवक बन करके रामेश्वर की स्थापना करते। पर जब लीला में आएगा तो एक स्वामी बनेगा, एक सेवक बनेगा, विविध प्रकार की लीलाएं होंगी। अपने उपास्य देव अपने लिए सर्वोपरि हैं, उनके समान कोई नहीं। तर्क की जरूरत नहीं, मान्यता की जरूरत है। ये सबको मानना चाहिए, एक ही तत्व है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो लीला रसास्वादन पाने के लिए चरणों में जाकर के अपने अपने गुरुजनों की आराधना करो, खूब नाम जप करो। जब लीला चरित्र का प्रकाश होगा तब आप जान पाओगे। आप सर्वोपरि मानेंगे तभी तो आपका मन आराध्य देव में पूर्ण समर्पित होगा। और जब आप अनुभव करेंगे तो सब रूपों में मेरा ही आराध्य देव है, ऐसा आपको अनुभव होगा। एक प्रश्न किसी ने किया कि आप जो प्रायः ये कहते हैं कि श्री जी सर्वोपरि और उन्हीं के अंश से दुर्गादि शक्तियां हैं, तो मुझे चुभता है कि जैसे आपकी इष्ट राधा महारानी है, ऐसे हमारी इष्ट माता जी हैं। तो आप कहते हो करोड़वें अंश में दुर्गा जी हैं श्री राधा रानी के, तो हमको भी तो चुभता है कि आप कहते हो, हम नहीं कह रहे। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। पहली बात तो हमारी श्री जी क्या है, जब हम श्री जी से चित्त जोड़ेंगे तब पता चलेगा। और दूसरी बात है कि जो शास्त्रों में लिखा है उसे, पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 81, भगवान शिव कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। अंतरंगैस्तथा नित्य विभूतैस्तैश्चिदादिभिः गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी तथा सा प्रोच्यते विप्र लादिनीति मनीषी भी। ध्यान से, तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास्त्रिगुणात्मिका सातु साक्षात् महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु नैतयोर्विद्यते भेदः स्वल्पोऽपि मुनिषत्तमो इयं दुर्गा हरिरुद्रः कृष्णा शक्र इयं शची सावित्री इयं हरिर्ब्रह्मा धूमोर्णासौ यमो हरिः बहुना किं मुनिश्रेष्ठ बिना ताभ्यां न किंचन चिद चिद लक्षणं सर्वं राधा कृष्णमयं जगत् इत्थं सर्वं तयोरेव विभूतिं विद्धि नारद ना शक्यते मया वक्तुं वर्षकोटि शतैरपि। भगवान शंकर कैलाश में विराजमान हैं। देवर्षि नारद जी शनकादि बड़े बड़े महापुरुषों की सभा लगी हुई, उस सभा में कह रहे हैं, नारद जी को संबोधन करके भगवान शिव कह रहे हैं, हे नारद जी, ये जो श्री कृष्ण प्रिया राधा हैं, ये महाचैतन्य शक्ति स्वरूपा जितनी भी देवियां हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई है। ये अंतरंग विभूति हैं, इसीलिए इनको कोई जानता नहीं। अत्यंत गोपन तत्व हैं, इसीलिए इनका एक नाम गोपी है। श्री कृष्ण सदैव इनकी आराधना करते, इसलिए नाम इनका